बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत डिटेल में नॉलेज नहीं होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर बेसिक पे बात करूं मैं, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल केवल सिंगल वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर एग्जांपल से मैं समझाऊं आपको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है x और x की हाईएस्ट पावर 2 है, x की हाईएस्ट पावर 2 है। तो इस तरीके की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर मैं दूसरी इक्वेशन लिखूँ 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर भी सिंगल वेरिएबल है x और x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर एक सिंगल वेरिएबल है x और x की हाईएस्ट पावर 2 है। अगर आपको कुछ इस तरीके का दिख जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पर ओनली एक्स स्क्वायर है, x है, और यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर था, कांस्टेंट था, x का टर्म नहीं था, बट फिर भी सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, x और हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। इस तरीके की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म की बात करूं कि जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। और इसमें a b c ये सब रियल नंबर होते हैं और a जो होता है वो नॉट इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होता है। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, तो फिर एक्स स्क्वायर का टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हाईएस्ट पावर 2 होगी ही नहीं, तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं, फिर यहाँ से काउंट होगी और वो लीनियर फॉर्म बन जाता है। तो इसके लिए a नॉट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर इस इक्वेशन को मैं क्लासीफाई करूँ थोड़ा सा, तो ax स्क्वायर प्लस bx, अगर c को मैं 0 कर दूँ, यहाँ से c को मैं 0 कर दूँ तो इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके की इक्वेशन को हम कहते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल्स टू 0, इसको हम एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसमें कांस्टेंट नहीं होता। अगर एग्जांपल आपको दिखाऊं तो इसमें कांस्टेंट नहीं है, मतलब यहाँ देखिए इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो ये इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। ये वाली इक्वेशन एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसमें मैं जनरल इक्वेशन में b को 0 कर दूं, b को, तो फिर आपको ये जो जनरल इक्वेशन है कुछ ऐसी दिखेगी, ax स्क्वायर b 0 हो जाएगा, तो ये टर्म हट जाएगा, प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपको b नहीं दिख रहा है, x का टर्म नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ओनली हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है और कांस्टेंट है। तो इस तरीके की इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इस इक्वेशन का अगर एग्जांपल कहूं तो आपको ये देखना चाहिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्स जैसा कुछ नहीं है, मतलब ये बीच वाला नहीं है यहाँ पे। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और अगर उसमें कांस्टेंट 0 हो जाए तो फिर कुछ ऐसा लुक दिखेगा, इसको हम एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और अगर b 0 हो जाए तो bx टर्म रिमूव हो जाता है और फिर ये दिखेगा आपको, इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो इक्वेशंस मैंने लिखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको बस एक सिंगल वेरिएबल दिखेगा इक्वेशन के अंदर और उस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होगी, ऐसे आपको बस याद रखना है। और इसी इक्वेशन को
सारी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जितना भी लिखा है मैंने सब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई एडफेक्टेड है, कोई प्योर है, कोई जनरल फॉर्म है। ये जनरल फॉर्म है, ये आपका प्योर है, ये आपका एडफेक्टेड है, बट सब का सब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही लाई करता है। अब हम बात करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जनरल फॉर्म आपके पास ये है, और इस जनरल फॉर्म से मैंने डिस्क्रिमिनेंट लिख दिया d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, ओके। और यही डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू रियल आएगी, इक्वल आएगी, इमेजिनरी आएगी। यही डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है। अगर मैं केसेस फॉर्म कर दूं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट सपोज दैट 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, तो उस केस में आपको रियल रूट्स मिलेगा और इक्वल भी मिलेगा। रियल और इक्वल का केस बनता है, रियल और इक्वल का केस फॉर्म होता है। इसमें रियल रहेगा एंड इक्वल। कब ऐसा होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट मिलेगा और नॉट इक्वल का केस बनता है। रियल रूट मिलेगा, रियल होगा रूट, और नॉट इक्वल एंड नॉट इक्वल। नॉट इक्वल, जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और नॉट इक्वल होंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट ये वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, तो उस केस में इमेजिनरी रूट मिलता है, कॉम्प्लेक्स रूट मिलता है, इमेजिनरी रूट फॉर्म होता है, या फिर यू कैन से कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं। रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट फॉर्म होता है। अब बात करें कि ये रूट्स जो मैं बोल रहा हूँ, ये रूट्स है क्या? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं, फैक्टर करते हैं और सॉल्व करके जो x की वैल्यू मिलती है, x की वैल्यू, कोई ना कोई x ऐसा होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की कुछ वैल्यू मिलेगी। उसी x की वैल्यू को हम रूट्स कहते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जब सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू निकल कर आएगी और वही x की वैल्यू रूट्स कहलाती है, या फिर उस इक्वेशन का सल्यूशन कहलाता है। उसी सल्यूशन को हम रूट्स कहते हैं, सल्यूशन कहते हैं, समटाइम्स जीरोस कहते हैं। और वो रूट्स डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइडिंग फैक्टर डिस्क्रिमिनेंट करता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac यही डिसाइड करता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो होगा वो रियल होगा, इक्वल होगा, इमेजिनरी होगा, क्या होगा, वो ये डिसाइड करता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आपको डिसाइड करना है तो बस आपको ये वैल्यू चेक कर लेना है। ये चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल है, इक्वल है, इमेजिनरी है, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। और एक मैं आपको फॉर्मूला बता दूं जिससे आप x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x की वैल्यू निकालने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड जो हम बचपन में पढ़ते हुए आते हैं, 6th 7th 8th में पढ़ते हैं, और एक ये फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से आप इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और आप देख रहे हैं अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है? अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, डिस्क्रिमिनेंट लिखा है, d लिखा है। तो इस अगर ये वैल्यू को अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो अंदर d लिखा है अंडर रूट के अंदर, इसके लिए मैंने कहा कि डिस्क्रिमिनेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। x क्या है? रूट्स है। x क्या है? हमारा रूट्स है, जिसको हम सोल्यूशन कहते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कहते हैं, वही x है। और ये x किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। डिस्क्रिमिनेंट का नेचर क्या होगा?
डिस्क्रिमिनेंट का नेचर अगर पॉजिटिव है तो रियल एंड नॉट इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रियल एंड इक्वल, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। ऑब्वियसली अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट नेगेटिव नॉट डिफाइन होता है, मतलब हम x की वैल्यू फिर बता ही नहीं पाएंगे, नॉट एग्जिस्ट का केस फॉर्म होगा। और अगर d की वैल्यू 0 बन जाए तो अंडर रूट 0 0 हो गया, तो फिर -b/2 है x की वैल्यू, दोनों रूट x की जो दो वैल्यू मिलेगी वो दोनों इक्वल हो जाएगी। दो वैल्यू क्यों मिलती है? क्योंकि हाईएस्ट पावर x की देखिए 2 है, हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से x की दो वैल्यू मिलती है। अगर यहाँ 3 रहता तो क्यूबिक इक्वेशन बनती और वहाँ पर x की 3 वैल्यू मिलती, फिर वो दूसरा मेथड होता है सॉल्व करने का, दूसरे तरीके से हम वहाँ पर x निकालते हैं। बट क्वाड्रेटिक के केस में हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले को यूज़ करके ईजिली आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। बस हमें इसके बारे में आइडिया होना चाहिए b² - 4ac, और ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो इस फॉर्मूले से बस आपको करना क्या है, a b c ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर b के प्लेस पे a c अपॉन यहाँ पर 2a, तो यहाँ रखेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो x मिल जाएगा। तो एक तो ये मेथड होता है, और दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड कि आप फैक्टर करके x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो होप जो भी मैंने बहुत बेसिक बातें की हैं इस वीडियो के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके, और ये बहुत ज़्यादा बेसिक है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, तो होप आपको ये जो भी मैंने कहा सब समझ में आया होगा बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी तरीके की मैं आपके लिए बेसिक वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाए। अगर कोई टॉपिक में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा।